हेलो दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसके कम या ज़्यादा होने से लाइट पे क्या फ़र्क पड़ता है तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आइए समझते हैं। उससे पहले समझना होगा कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये बिल्कुल मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, अब टू 12th स्टैंडर्ड ये सफिशियंट है। लाइट एक एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की शक्ति देता है और ये कहा जाता है सेंस ऑफ विजन देता है। ओके, लाइट के दो बहुत कॉमन फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन को जनरली कह सकते हैं हम कि एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे लाइट अपने पाथ को बदल लेता है बिना मीडियम के बदले हुए। ओके, रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मीडियम की जरूरत होती है और यहाँ पे लाइट की पाथ और वेलोसिटी दोनों बदलती है। कई बार पाथ नहीं बदलते हैं, हम डिस्कस करेंगे कब नहीं बदलता है। ओके, तो आज हमारा मुद्दा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट अपने वेलोसिटी को बदलती है और ज़्यादातर समय डायरेक्शन को भी बदलती है। ज़्यादातर समय यानी कुछ एक ऐसे कंडीशन है जब लाइट अपने डायरेक्शन को नहीं बदलती है। आप सोचिए कि वो ऐसा कब होता है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब यहाँ पे मीडियम कहने का क्या मतलब है? मीडियम कहने का मतलब सिर्फ सराउंडिंग है, ये किस सराउंडिंग में लाइट ट्रेवल कर रही है। ओके, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं? तो पहला लॉ है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाइट करेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये तीनों जो है ये हमारे स्क्रीन के प्लेन में लाइट कर रहे हैं। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन मैक्सिमम के सारे रिफ्रैक्शन आपके इंटरफेस पे ही होते हैं। इंटरफेस यानी कि जहाँ पे मीडियम अपने बाउंड्री को यानी अपने नेचर को बदलते हैं। जैसे यहाँ की ये जो है आपका बाउंड्री है, इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे वाटर है, तो ये आपका इंटरफेस कहलाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो चीज़ें आती हैं। पहले तो हमने बता दिया ये तीनों सेम प्लेन पे लाइट करेंगे और दूसरा है कि जब भी लाइट ऑब्लिकली यानी तिरछे तरीके से किसी भी मीडियम पे गिरती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो होता है वो उनके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, यानी कि n2/n1 होता है। ये आम परसेप्शन है, एक आम डेफिनेशन है जिससे हम समझते हैं, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1 होगा। ये जो बार इन लिखा जा रहा है यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इससे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें अभी मेन समझना कि ये इन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। उसके पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। जैसे कि जब भी एक लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ती है, ठीक है, तो जहां पे पड़ती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वैसे वो रे ऑफ लाइट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से दूर जा रही है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। आम भाषा में समझ लीजिए, पिक्चर में जो रे पहले आएगा वो इंसिडेंट रे कहलाएगा और जो रे बाद में आएगा वो रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा एज पर द सिचुएशन। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। सारे रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट मौजूद होता है। जब भी कोई भी लाइट किसी भी एक मीडियम में पड़ती है तो तीन घटनाएं होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एक एब्जॉर्प्शन। यानी कुछ लाइट जो है वो इस मीडियम के इंटरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, मेन रिफ्रैक्शन पे चलते हैं और थोड़े बहुत रिफ्लेक्शन पे डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे N1 और N2 इसको हमने डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम कहा है। अभी समझते हैं इसको क्या होता है। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर आम भाषा में कहे एक वर्ड में तो हम इसे ऑप्टिकल डेंसिटी कह सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है जो हमें बताता है कि एक गिवन एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। डेंसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा लोग रह रहे हैं, डेंसिटी कम यानी कि कम लोग रह रहे हैं। इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कोई भी मीडियम जो है वो लाइट के लिए कितना डेंस है, कितना भीड़ भाड़ है या कितनी तकलीफ होगी लाइट को वहां से गुजरने में, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, जैसे अगर हम घर से निकलते हैं, हमारे घर के सामने का रास्ता बिल्कुल खुला है, हमारी गाड़ी की स्पीड 80 होगी,
अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हमारे 20 हो जाएगी स्पीड, 20 हो जाएगी स्पीड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा। वैसे ही जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो वहाँ कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं जो लाइट के पाथ में हिंड्रेंस को पैदा करे, इसलिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग सी कहते हैं। ओके, और जब भी लाइट किसी मीडियम में जाते हैं, किसी सराउंडिंग में जाते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स लाइट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं ये आपको सोचना होगा, हालांकि चलिए मैं बता देता हूँ। जब लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब लाइट किसी भी मीडियम में जाती है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से, यानी जहाँ के जो चार्ज पार्टिकल्स है उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स से, जिसकी वजह से जो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हिंड्रेंस पैदा करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस हिंड्रेंस की वजह से लाइट स्लो डाउन हो जाती है। अब तक हम लोग सिर्फ ये पढ़े हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, बट वो क्यों होती है ये अभी तक ना आपके मन में शायद सवाल आया होगा और ना ही आपने कभी का जवाब ढूंढा होगा। आप इसे ढूंढिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल डेंसिटी को दर्शाता है। ठीक है, ये जो होता है मैथमेटिकली वो c/v के बराबर होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट के स्पीड के साथ क्या होगा जब वो मीडियम को चेंज करेगी। जैसे अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि लाइट की स्पीड जो है वो 2 गुनी कम होने वाली है, 3 का मतलब है 3 गुनी कम होने वाली, यानी लाइट की स्पीड अगर 3 × 10⁸ है वैक्यूम में और n2 है मतलब यहाँ पे हो जाएगी 1.5 × 10⁸, n3 है तो यहाँ पे हो जाएगी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, मतलब हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर विल बी द ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर डेफिनेशन बेसिक पूछा जाए तो कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इन वैक्यूम टू द मीडियम। ठीक है, ये आपका n होता है, मतलब कि लाइट की वेलोसिटी जो मीडियम में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी c जो है c/v, यानी c जो है आपका वैक्यूम और v जो है वो मीडियम, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में है, ये आपका कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, आपने फील किया इसको। चलिए डिमॉन्स्ट्रेशन से इसको और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस लाइट को ऑन किया, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रिफ्रैक्टेड रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लाइट की स्पीड को हम देखते हैं, ये थोड़ा सा स्टेशनरी लग रहा है, चलिए इसे वेव फॉर्म में कर देते हैं। हाँ, अब ये मूविंग एनिमेशन की तरह दिख रहा है हमें। यहाँ पे लाइट की स्पीड है 0.67 c, मतलब कि लाइट अपने ओरिजिनल स्पीड के 67% से इस मीडियम में जा रही है, जो कि आपका ग्लास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम कर रहे हैं तो आप देख रहे हो लाइट की स्पीड बढ़ते जा रही है और बेंडिंग कम होते जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने एंगल को ऑन करना, चलिए यहाँ पे हमने एंगल को भी दिखा दिया। मतलब जब ये ग्लास पे था तो एंगल कितना था, लगभग 28 डिग्री। ओके, जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और बढ़ाता हूँ अगर, ठीक है, तो क्या होता है, लाइट की स्पीड और कम होते जाती है। ऊपर जो मटेरियल है वो एयर है, ओके, और नीचे जो मटेरियल है भी कस्टम मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। अगर नीचे में, और यहाँ पे एक चीज और है इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है देखिए 88%, और रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी कितनी है आपकी, ये है आपकी 11%। अगर मैं इस मटेरियल को कम कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का, तो देखिए ग्लास की इंटेंसिटी कम होते, लाइट की इंटेंसिटी कम होते जा रही है और नीचे लाइट की स्पीड बढ़ते जा रही है। बस 2-3 चीजें हो रही हैं। अगर इसमें पूरा सेम टू सेम एयर कर दूं तो क्या होगा, लाइट वापस अपने पाथ पे जा रही है अपने पूरे फुल स्पीड से। यहाँ भी एंगल 45 डिग्री है और यहाँ भी एंगल 45 डिग्री है और यहाँ पे आपका इंटेंसिटी 100% है। ओके, चलिए इंटेंसिटी को बाद में समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं जैसे धीरे धीरे लाइट इसके नीचे वाले को बढ़ाता हूँ वैसे वैसे देखिएगा कि लाइट की स्पीड जो है वो कम होने लगी। यही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे नीचे वाले को मैंने ग्लास बना दिया, ओके ठीक है, ये ग्लास है। अब ऊपर वाले को लेकर मैंने एयर से वाटर बना दिया। अब वापस से देखिए
अब यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है, 0.7% ऑफ सी। यहाँ पे कितना है, क्योंकि ऊपर में एयर नहीं है, ऊपर में वाटर है, लेकिन वो बेंडिंग बहुत कम दिख रहा होगा। रीजन क्या है, रीजन है यहाँ पे कि ऊपर वाटर है, नीचे ग्लास है, तो दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ऊपर में एयर कर दूं तो वो बेंडिंग ज्यादा साफ साफ दिखाई देगा। ओके, मतलब कि क्या क्या समझ में आया हमें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी और लाइट की स्पीड ज्यादा स्लो डाउन होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लाइट की स्पीड कम स्लो डाउन होगी और बेंडिंग कम होगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि क्या बेंडिंग हमेशा होती है, तो चलिए देखते हैं कैसा कंडीशन है जहाँ पे बेंडिंग नहीं होती है। ये देखिए, यहाँ पे लाइट की कोई बेंडिंग नहीं हो रही, बट स्पीड में फर्क पड़ रहा है। तो इसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, कमेंट में बताइए। अब देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दो मीडियम के बीच के कंपैरिजन को हम कह सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसको अगर हम कंपेयर करें तो n21 देगा। n21 बोले तो क्या है, v1/v2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, n21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी n2/n1। बट n2 करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा c/v2, और n1 करेंगे तो कितना आएगा आपका c/v1। जब वो दोनों को आप डिवाइड करेंगे n2/n1 तो ये आ जाएगा c/v2 डिवाइड बाई c/v1, और जो कि यहाँ पे पलटने के बाद आपका ये आ जाएगा v1/v2। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताएंगे।